मामू जान, जब मुझे जन्नत से कोई शिकायत नहीं है तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कौन हो तुम? तुम्हें जानती हूँ मैं। झूठ बोल रही हो ना सबसे? अपनी असलियत छुपाई है ना तुमने इन सबसे? अच्छा होने का ड्रामा कर रही हो ना सबके सामने? तुमने यहाँ इन सबको अपने जाल में फंसाया है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप सिर्फ फौज में ही शेर हैं, घर पे तो वही हाल है आपका। जरा सी बात हुई नहीं कि मुंह फुलाकर कोने में बैठ गए बस। या अल्लाह, वैसे मत देखिए, ऐसे लग रहा है अभी रो पड़ेंगे। रो पड़ूंगा? और मैं? हाँ, क्यों याद नहीं? बचपन में कैसे जनाब के आंसू निकल आया करते थे। हाँ, अगर कोई नहीं रोता था तो वो थी मैं। और देखिए, आज भी नहीं रो रही। I'm really sorry, मिसबा। जन्नत की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I have no clue। शाद रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आप खुद सोचिए, मैं उनके शौहर को उनसे छीनने वाली थी, तो उनके लिए मैं फरेबी ही हुई ना। या अल्लाह, अब आप ये मत कहिएगा कि मेरी वजह से आपने उनसे झगड़ा कर लिया। शायद क्या किया आपने? वो आपकी बीवी हैं। अगर इस वक्त आप उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? देखिए, बात चाहे कोई भी हो, एक शौहर को अपनी बीवी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जाइए, जाकर उन्हें मना लीजिए। जाइए, और हाँ, कुछ ऐसा करिएगा जिससे वो खुश हो जाए। एक काम करिए, कुछ क्यूट सा करिएगा। ये सब क्यूट चीजें करना मुझे नहीं आता। आपको अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ आइए। ठीक है ना? ये तरकीब जरूर काम आएगी। एक औरत के दिल को अच्छी तरीके से जानती है। ये देखिए आपा, ये लड़का माशाल्लाह डॉक्टर है, खूबसूरत है, खानदानी लोग हैं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। जन्नत मेरी बीवी है। जन्नत मेरी बीवी है। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें बहुत इज्जत दें। मैं जानता हूं कि हमने जो कुछ भी किया जल्दबाजी में किया, किसी की इजाजत के बिना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फैसला गलत था। इसीलिए हमारे रिश्ते से किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो अभी बताएं। हमें तुम्हारे इस फैसले से कोई भी एतराज नहीं है। अरे मिसबा, आओ बेटा आओ। मामू जान, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? आपको जो चाहिए बेझिझक मांग लीजिए। मामू जान, मैं तो इस घर की खुशी चाहती हूँ।
और घर की खुशी तो घर वालों की खुशी से ही होती है ना। समझा नहीं मैं। मामा जान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप पूरे पूरे दिल से ना जन्नत को अपनी बहू मान लें, बस। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस घर की बहू बनूं, लेकिन अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, और फिर शायद आपका इकलौता बेटा है मामा जान। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पूरे दिल से जन्नत को कबूल कर ले, बस। अल्लाह जाने किस मिट्टी की बनी हो तुम। उस लड़की ने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, और तुम हो गए। मामा जान, गुस्से में कही हुई बात का बुरा क्या मानना। और फिर अगर शाद ने जन्नत को पसंद किया है ना, तो हमें नहीं लगता कि वो बुरी लड़की होगी, अच्छी होगी। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, बस। प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, जन्नत को इस घर की बहू मान लेता हूँ मैं। अरे भाई, अगर दिल से बहू माना है तो आने वाली बहू के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। अच्छा बाबा, चलो ठीक है। शाद और जन्नत के निकाह की खुशी में एक छोटी सी दावत रख रिसेप्शन कर लेते हैं। घर के कुछ खास लोगों को बुला ले। खुश? खुश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तैयारियां करती हूँ। शाद में क्या कह रही थी? Are you okay? ये लीजिए। आप कुछ कह रही थी। हाँ, क्या था वो? हाँ, मैं कुछ कहने वाली थी ना। हाँ। पता नहीं शाद, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है मेरे साथ क्या हो जाता है। पता नहीं, सर दर्द हो रहा है अभी। कहते हैं किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता, लेकिन शशि कपूर को ढूंढने की जिद में बोला गया एक झूठ अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हमारा झूठा रिश्ता सबके सामने आ रहा है, और शायद कहीं कोई जन्नत का इंतजार कर रहा हो। वलीमे के दावत के लिए हरीसा लाहौरी, जाफरानी पूरी, पेशावरी कबाब और बकरखानी रोटी ये बना दो। और एक बात का खास ख्याल रहे, पेशगी बेहतरीन हो। जनाब आप फिक्र न करें, सारी तैयारी बड़ी अच्छे से हो जाएगी। शाद, यहाँ है। ये शेरवानी आपके लिए। इस जश्न में तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे शाह। जहाँ एक और तुम्हारा खानदान तुम्हारी खुशियों में शरीक हो रहा होगा, वहीं दूसरी ओर उस जश्न में एक ऐसी चिंगारी लगेगी जो तुम्हारी खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगी। इस वलीमे का दिन याद रहेगा, क्योंकि कल मैं शशि कपूर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैंने भी अपनी मर्जी खुदा को सुना दी है शाह, और वो है तुम्हारी बर्बादी। या अल्लाह, ये क्या कर रहे हो? सब्जियां उठाई काटने लग गए, धोएगा कौन? सब्जियों पे इतनी ज्यादा दवाएं छिड़की होती है ना। सभी सब्जियां लेके जाइए, पहले धोइए और फिर काटिएगा। हाँ, और सब मसाले निकाल दीजिएगा। पिसा हुआ धनिया भी, हाँ, उधर पड़ा। एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आटे में ना थोड़ा सा घी डाल दीजिए, रोटियां नरम बनेंगी। हाँ, खुदा के लिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब शुरू में ही गलती हो रही तो आगे तो गलती होगी होगी। मतलब है कि यहाँ पर ये सब खाना नहीं बनता है। और वैसे भी आफ्ताब साहब ने आज जश्न के लिए बड़े मिर्चों का सालन, पेशावरी चपली कबाब
और अरिशा लाहौरी ये सब बनाने के लिए बोला है। अल्लाह, ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना। क्या करूं याददाश्त का। लेकिन ये सब तो मुझे बनाना नहीं आता। नहीं आता है? चलिए कोई बात नहीं, जश्न तो आपके आने की खुशी में हो रहा है ना, तो जो आपको पसंद हो वही बनेगा। तो ठीक है, मैं बनाऊंगी राजमा चावल, बढ़िया रहेगा, और साथ में सरसों का साग, मक्के की रोटी और छाछ, एकदम परफेक्ट। और अपने हाथों की बनाई हुई पुदीने की चटनी जब मैं आपको खिलाऊंगी ना, हाथ चाटते रह जाएंगे, शर्त लगा लीजिए। आहिल जी पूरी दुनिया के सामने मुझे बेगम का दर्जा देंगे। अखबारों में मेरी और आहिल जी की तस्वीरें छपेंगी। अब सबको पता चल जाएगा कि मैं भोपाल की नई बेगम। अरे ये खुशी अब कुछ ही दिनों में हो जाएगी। वाई? क्योंकि जब बच्चा है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? जैसे आज नाजिया की रिपोर्ट काम में आई है, वैसे ही नाजिया काम में आएगी। ननंद को भाभी की मदद तो करनी ही चाहिए ना। लेकिन चाहे जो भी हो, आहिल कभी तुम्हें अपने दिल से कबूल नहीं करेगा। नहीं, वो उसके दिल में वो अरे वो मुई कमबख्त मारी सनम घर बनाकर बस चुकी है ना। बसे हुए घर को उजाड़ने में कितना वक्त लगता है। भले ही आहिल जी मुझे दिल से कबूल ना करें, लेकिन मैं उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि उन्हें मेरी हर बात माननी हो। वो वही करेंगी जो मैं उन्हें कहूंगी। वो कहते हैं ना, शैतान से पीछा छुड़ाना नामुमकिन, और मैं शैतान हूं। अरे वाह, मतलब तुमने आयल के ऊपर अपना जादू चलाने का कोई नया तरीका निकाला क्या? औरत अपने आप में एक काला जादू होती है। वो चाहे तो आदमी को आबाद कर दे, माशाल्लाह मेजर साहब बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और क्या है ना कि इस दुनिया की हर लड़की तोहफे पे मरती है, जान देती है, लेकिन अगर वो तोहफा उसके शौहर का दिया हुआ फिर बात ही कुछ और। बहुत ही प्यारी ड्रेस, थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा भी है कि जब आप मुस्कुराती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। काश कि आपकी इस मुस्कुराहट की वजह मैं होता। मतलब ये ड्रेस मैं नहीं लाया। शायद अगर आप ये ड्रेस नहीं लेकर आए तो फिर कौन लेकर आया? मैं लेकर आई। इस घर की दुल्हन के लिए। कैसा लगा गिफ्ट? शायद खुदा के लिए से कहिए यहाँ से चली जाए।
मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी शायद। जन्नत, क्या हुआ जन्नत? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपको जो चाहिए था हमने दे दिया, आपके लिए तोहफा भी लेकर आए, फिर भी आप शादी ने कहा चुप हो जाइए और यहाँ से चली जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। जन्नत मिसबा इतने दिल से लाई है ये ड्रेस। समझने की कोशिश कीजिए शाह। आपको नहीं पहनना है, मत पहने। जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा आपके साथ। खुदा के लिए इसे भेजिए यहाँ से। कैसा सलूक है जन्नत? आप समझने की कोशिश कीजिए, बोलिए इनसे अभी की चली जाए यहाँ से। मिसबा, अल्लाह, मैं आपको कैसे बताऊं शाह, किसी से इतनी नफरत का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। गुजरे हुए कल के दामन को थामे रहेंगे तो आने वाले कल की आहट को कैसे सुनेंगे आप? सनम मेरा गुजरा हुआ कल नहीं, सनम मेरा आज है, और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? अगर सनम जिंदा है तो पता नहीं कहाँ है, आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम मेरी दीवानगी को नहीं जानती हो। और अगर सनम जिंदा ना हुई तो आसमान को चीरकर उसे मौत की गोद से निकाल लाऊंगा मैं, लेकिन उसे ढूंढ निकालूंगा। एंड दैट इज अ प्रॉमिस। आप नहीं जानते शाह, एक लड़की के दिल में अपने निकाह को लेकर कितने अरमान होते हैं। मैंने तो आपको लेकर अपने दिल में एक अलग दुनिया ही बसा ली थी। आपकी इजाजत लिए बगैर मैं आपके ख्वाब देखने लगी थी, और जब हकीकत ने इन ख्वाबों को तोड़ा तो अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने खुदा के उस फैसले को कबूल कर लिया। मैंने तो यही सोचा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर मैं आपकी दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। सिर्फ इतना ही से तो चाहती थी। इस बार जन्नत की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज, आई एम सो सॉरी। आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, और किसी की तरफ से माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है शाह। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके इस जश्न में शामिल नहीं हूं। इस बार प्लीज ऐसे मत कहिए, मैं खुद बात करूंगा जन्नत से। अल्लाह के वास्ते मेरे दिल की हालत को समझने की कोशिश कीजिए शाह। मैं आपसे भीख मांगती, मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपके इस जश्न में शामिल नहीं होंगी तो नहीं होंगी। ये आपको मेरी परवाह नहीं। क्या कह रही तुम? आपको ये लगा कि मैंने आपकी सनम की तस्वीर तोड़ दी। देखो, ये चोट कैसी आई तुम्हें? ये मेरे गुनाह की सजा है, और मेरा गुनाह ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लिसन, बहुत खून बह रहा है, इधर आओ तुम। आप मेरा ख्याल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बच्चा एक गलती है, और आप अपने आप को कसूरवार मानते हैं। क्या कह रही है तुम? जिस कीप क्वाइट। देखो ये आप मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो।
ये घाव को देखो, इतना खून बह रहा है, इसे ड्रेसिंग करनी होगी। जस्ट कीप क्वाइट। मुझे जाने दे। तुम्हारी ड्रेसिंग करनी होगी, खून बह रहा है, जस्ट उठो। मेरी परवाह मैंने कहा चुप रहो। जाने दीजिए। तुम्हें ड्रेसिंग की जरूरत है, जस्ट कम ऑन। या अल्लाह, ये संभल कर। हाँ हो माँ, बोलो। हेलो सर, मैंने आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज हम मिल रहे हैं। हुमा देखो, आज नहीं मिल सकते, कुछ बहुत जरूरी काम है। हम कल या परसों मिल लेते हैं प्लीज। सर ये बहुत जरूरी है, वरना मैं मिलने के लिए फोर्स नहीं करती। मुझे आज ही मिलकर आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। ठीक है, तो मैं काम करो, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फोन करना। हुमा को नई सनम के बारे में ऐसी क्या बात बतानी थी? मैं कैसी लग रही हूँ? ये कैसे कपड़े पहने तुमने? देखिए, मैं ऐसे कपड़े पहन कर आई हूँ कि किसी को मेरा घाव दिखेगा ही नहीं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि नवाब अपनी बीवी के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। पैर पर कांटा चुभ जाए तो दरख्त को इल्जाम नहीं दिया करते। ये चोट तुम्हें तुम्हारी वजह से लगी है, मैंने कुछ नहीं किया। ये मैं जानती हूँ, ये आप जानते हैं, बाकी लोग तो नहीं जानते ना। उन्हें तो यही लगेगा कि नवाब साहब अपनी बीवी के साथ उन पर हाथ उठाते हैं। और वो भी तब जब वो मां बनने वाली है। या अल्लाह, आज इतनी खुशियों के बाद जब पूरी दुनिया मेरे और शाद के रिश्ते को कबूल कर रही है, तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? जी अनवर जी। नवाब बेगम के रुतबे से पूरी दुनिया वाकिफ है। आप बताइए, आज आप नवाब बेगम बनी है, कैसा लग रहा है? नवाब बेगम बनना मेरे लिए रुतबे से कहीं बढ़कर एक जिम्मेदारी है। आहिर जी का दिल बहुत बड़ा है, वो एक बहुत अच्छे शौहर हैं, एक बहुत अच्छे नवाब और उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान।
मैं चाहती हूँ कि वो देखें कि वो जितना मेरे बारे में सोचते हैं मैं उससे कई ज्यादा आगे बढ़ सकती हूँ। सर, आपकी पहली बीवी सनम लापता है। ऐसे मुश्किल दौर से आप कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद के साथ जिसके दिल में मोहब्बत और उम्मीद हो, अल्लाह भी उसे नजर नहीं फेर सकता। मैं जानता हूं कि मुझे मेरी सनम मिल जाएगी। मैं जानता हूं कि मेरी सनम जिंदा है। आप हमारी सनम जिंदा है। हम सबकी यादों में, हमारे दिल में वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान थी। उनके होते हुए मुझे कभी भी दूसरी बीवी बनने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनकी कमी जरूर महसूस होगी हमको, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं आहिल जी और उनके घर वालों को इतना प्यार दूंगी कि उन्हें सनम की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। क्या वो तुम कुछ मुझे बताने वाली थे? जी सर, एक मिनट। ये क्या? एक्सक्यूज मी सर, सर मैम के साथ एक फोटो प्लीज। तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। सर इफ यू डोंट माइंड, जब तक ये जिप खुलेगी ना तब तक आप एक फोटो क्लिक करवा सकते हैं प्लीज सर। मैं अभी आ। सर एक्सक्यूज मी मैम, एक फोटो प्लीज। मैंने तुम्हें एक्सरे निकालने के लिए मना किया था ना? तुम्हें मेरे दिल की धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा दिल मरा हुआ है। बड़ा ही शानदार इत्र है, बस 2 बूंद मेरे ऊपर किस्मत बनकर बरसी है। आज मैं शशि कपूर अपने मकसद में कामयाब हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।